वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकं भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणं वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वर कपीश्वरौ सियावर रामचंद्र की जय। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं सियावर रामचंद्र की जय। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा रथ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा सियावर रामचंद्र की जय। बढ़िया सुंदर सौभाग्य के अवसर है जे मुख के माध्यम से राम चर्चा करे के अवसर मिले हैं। भगवान शंकर की थे भैया मुंह मिले हैं, ये मुख मिले हैं, ओकर कुछ तो उपयोग हो जाए। यदि ये मुख मिले हैं सिर्फ संसार के चर्चा करी तो समझ ले ये मुख निरर्थक है। जो नहीं करे राम गुण गाना जी सो दादुर जी समाना, सिर्फ मेढक के जीभ के बराबर टर टर करे के काम आते हैं। बल्कि ये मुख के उपयोग करना है, जिह्वा के उपयोग करना है, तो ये रामचरितमानस है। तो आज सौभाग्य के अवसर है, ये वाणी ला धन्य बनाए के अवसर मिले हैं। कुछ राम चर्चा करथन जे प्रसंग में चर्चा करना है वो प्रसंग हरे, वो चौपाई हरे छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। ये प्रसंग मान सर प्रसंग के पंक्ति आए। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के रूपक के रूप में मानस सर प्रसंग ला रखे हैं, जिसे मान सरोवर है। ठीक वैसने ये रामचरित मानस है। कहे के मतलब रामचरितमानस एक सरोवर ही है और सरोवर के शोभा कामा है। गोस्वामी जी महाराज लिखी सरोवर के शोभा बर शीतल मधुर अमल जल जलज विपुल बहुरंग। भाई एक सरोवर एक तालाब की शोभा कामा है। शीतल मधुर अमल जल जल रहे तो कैसना जल शीतल मधुर और निर्मल, और जलज विपुल बहुरंग बढ़िया सुंदर कमल रहे, जलज रहे और बहुत रंग के कमल रहे। तो वो सरोवर है, वो शोभा देते, वो सरोवर की शोभा बाढ़ते। तो ठीक ये सरोवर के मान सरोवर के जो जलज है कमल है ओकरे ऊपर चर्चा करना है। ये चौपाई के माध्यम से पंक्ति के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज लिखी छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। ये सरोवर के रामचरितमानस रूपी सरोवर के कमल का है।
तो कही ये रामचरितमानस में जो छंद है सोरठा है और बढ़िया सुंदर दोहा है, मानो ये अनेक रंग के कमल फूला है। तो कमल फूले तो स्वाभाविक है पुरैन है, तो कहीं से हाँ पुरैन भी है। पुरैन सघन चारु चौपाई, रामचरितमानस में जो पंक्ति के रूप में चौपाई है वो चौपाई मानो पुरैन है, और जो छंद सोरठा दोहा है वो कमल है। और कृष्णा कमल तो सोई बहु रंग कमल कुल सोहा, अनेक रंग के कमल है। तो कौन दोहा, कौन छंद, कौन सोरठा, कौन से रंग है, ये अध्ययन में नहीं आए भैया। एक अध्ययन के और आवश्यकता है। कोनो दिन यदि सौभाग्य मिले तो कोनो संत के मुख से ये रंग की कथा सुने बर मिल जाए भगवान की कृपा से। आज ये चौपाई ऊपर चर्चा करना है जेमा छंद सोरठा दोहा बताए गए। छंद सोरठा दोहा ये कमल फूले चौपाई पुरैन। विचार करके देखी, जब तालाब में सुंदर चौपाई रूपी पुरैन है, वो पुरैन में फूल खिल जाए, कमल फूल खिल जाए, तो वो कमल फूल के शोभा, वो तालाब की शोभा, वो पुरैन की शोभा तब शोभायमान है। और फिर ये कमल फूल के खिलना कोनो साधारण शोभा नो है। जब तालाब में सरोवर में कमल फूल खिलते तो गोस्वामी जी महाराज किष्किंधा कांड में लिखी कि ये शोभा कैसना शोभा रही थे। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। ये कमल के खिलना कोई साधारण शोभा नो है, मानो ये शोभा तो ऐसा शोभा है कि वो निर्गुण ब्रह्म जिसे सगुण रूप में आ जाए तब संसार ला जो सुख देते वो सुख ये कमल के खिले के शोभा में। कमल के खिलना मानो भगवान के सगुण स्वरूप के शोभा। भाई पुरैन है तालाब में, और पुरैन जब तक कमल नहीं खिले तो पुरैन कहीं ना कहीं अधूरा है। पुरैन की सार्थकता है कि वो कमल खिलावा है। पुरैन की धन्यता है वो कमल खिलावा है। और कमल के खिलना मानो सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म की प्राप्ति है। और पूरा रामचरितमानस है ये सगुण ब्रह्म के ही तो खोज में है। सगुण ब्रह्म के ला प्रकट करे बर ही तो ये रामचरितमानस है। भाई संसार में एक समस्या आथे रावण के रूप में। रावण रूपी समस्या के समाधान होवे कब? रावण रूपी समस्या के समाधान पाना है तो भगवान ला स्वरूप सगुण स्वरूप में आना पड़े। सब देवता मिलके विचार करते, सकल धर्म देखे विपरीता, कहीं न सके रावण भय भीता। रावण के भय से भयभीत है। सब विचार करी, सब देवता मन बैठ के विचार करते। गोस्वामी जी महाराज लिखी से बैठे, सुर सब कर ही विचारा, कहाँ पाई प्रभु करी पुकारा। भैया हम वो निर्गुण ब्रह्म ल खोजन कहाँ रही थे, कहाँ भगवान ल यदि पा जवन तो हमार पीड़ा ल सुनावन, अपन पुकार ल सुनावन। तब भगवान हमार पीड़ा लहरा है, हमार दुख लहरा है। तो भगवान के सगुण स्वरूप में प्रकट होए बर ही रामचरितमानस है। भगवान के सगुण स्वरूप प्रकट कैसा होते, जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा ते ही रीति।
भाई भगवान के सगुण स्वरूप प्रकट भक्ति के अनुसार होते, जेकर हृदय में जिसना भक्ति है उकर अनुसार भगवान के प्रागट्य है। फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो कमल के फूलने मानो वो निर्गुण ब्रह्म ला सगुण के रूप में प्राप्त करना है। और एकरे बर रामचरितमानस है। मनु जी महाराज है वो निर्गुण ब्रह्म ला प्राप्त करे बर ही तो तपस्या करे है, कठिन तपस्या करे है। गोस्वामी जी महाराज लिखिस, उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी। भाई जे प्रभु निर्गुण है, अनंत है, अखंड है, वोला प्राप्त करना है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेनाना। ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गहई। वो जो निर्गुण ब्रह्म है ते भगत मनबर लीला तन धारण करके सगुण स्वरूप में प्रकट होते। मानो यह कमल के खिलना है, ये कमल ला खिलाए बर ही तो पूरा रामचरितमानस है। ये रामचरितमानस में जब तक कि ये कमल नहीं खिलिस तो रामचरितमानस में शोभा कहाँ रही। मानो ये कमल फूल खिलना ऐसा शोभा है जे पूरा रामचरितमानस ला शोभायमान करते। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तो एक कमल फूल मानस सरोवर के कमल फूल हरे का, तो कहीं छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। ये जो छंद सोरठा दोहा है वो मानो अनेक प्रकार के कमल है। अब हम तालाब में, हमारे साधारण तालाब में देखन तो पुरैन और कमल के स्थिति समझ में आते। चौपाई पुरैन है, दोहा हर कमल या सोरठा कमल है। तालाब में पुरैन पूरा तालाब भर छाए रही थे। और पुरैन किसने, पुरैन सघन, सघन है पुरैन। हम पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म। पुरैन अतका कन छाए रही थे कि पुरैन में पानी ढका जा रही थे, दिखे नहीं। लेकिन कमल के फूल किसना रही थे, बीच बीच में। मतलब पुरैन की संख्या ज्यादा है, फूल की संख्या कम है। और फिर जे पुरैन के तालाब में उतर के पुरैन के पता लगाने वाला है, जे फूल नाल सहित खोजने वाला है, तेल यहू बात के पता हो ही कि कोनो पुरैन में फूल खिले है तो जरूरी नहीं है कि वो पुरैन के तीर में खिल जाए। कोनो फूल है तो बिल्कुल पुरैन के तीर में खिल सकत है, कोनो फूल है थोड़ा दूर में खिल सकत है। लेकिन कमल के नाल तो ऐसे लंबा रही थे कि एक जगह पुरैन है, ओकर से बहुत दूर जाके वो पुरैन से जुड़े फूल हर खिले रही थे। रामचरितमानस में भी इसने सूत्र मिलते। चौपाई यदि पुरैन है, दोहा सोरठा फूल है, तो कभी कभी वो चौपाई के फूल बहुत नजदीक में खिलते तो कभू कभू बहुत दूर में खिलते। एक ठो चौपाई याद आते पुरैन के रूप में, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जेहि जगजस पावा। ये बालकांड के पूर्वार्ध के चौपाई है, बालकांड के शुरुआत के चौपाई है। चौपाई के भाव है साधु चरित शुभ चरुत कपासु। साधु के चरित्र के इस रही थे तो एक कपास के बराबर रही थे, जे नीरस विशद, जेमा कोई रस नहीं रहे, स्वच्छ उज्जवल रही थे और गुण से युक्त रही थे। गुणमय फल जासु।
जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वो कपास स्वयं दुख सही के पर के दोष न ढकथे। एकर कारण बंदनी जेही जग जस पावा। एकर कारण वो साधु अपन चरित्र के कारण संसार में वंदनीय होते और संसार में यश प्राप्त करते। तो ये चौपाई है, यह मानो पुराइन है। और पुराइन की सार्थकता है कमल के खिले से। ये साधु के चरित्र है। ये चौपाई में साधु के चरित्र के जो गायन हुए हैं वो परहित बर है। साधु के चरित्र स्वयं दुख सही के पर के दोष ला ढके के काम करते। लेकिन साधु के धन्यता, साधु के जीवन की सार्थकता तो तब है कि संसार की सेवा करते हुए जब वो भगवान ला प्राप्त कर ले, भगवान से जुड़ जाए। ये चौपाई में तो संसार के सेवा है। अब वो सेवा कोनो भगवान बहुवा तब सार्थकता है, तब वो कमल खिले माने जाए। तो ये चौपाई के कमल कहां खिले हैं? तो उत्तरकांड में। बालकांड के पूर्वार्ध में चौपाई, उत्तरकांड के उत्तरार्ध में कमल। तीन अवस्था तीन गुण, तेही कपास ते काढ़ी, तूल तुरी संवारी पुनी, बाती करे सुगाढ़ी। भाई ये कपास है, साधु के चरित्र कपास आए। तो कपास के सार्थकता काम है, ये विचार करना है। कपास से बढ़िया सुंदर कपड़ा बनते, तो कपड़ा बन के संसार के तन ढांकी। लेकिन ओकर सार्थकता तब है जब कोनो दीपक के बाती बन के आरती उतारे। बालकांड में यदि चौपाई रूपी पुराइन है तो उत्तर कांड में फूल रूपी सोरठा है। भाई वो कपास की सार्थकता तब होए जब वो दीपक के बाती होए और भगवान से जुड़े, भगवान की सेवा करे। यदि वो कपास ला हम साधु मानी तो संसार के से सेवा करते रहे, लेकिन वो सेवा जब भगवान से जुड़ जाए तब वो साधु के जीवन सार्थकता है, तब वो पुरैन के जीवन कमल खिले से सार्थक है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। ये छंद सोरठा है, ये बढ़िया सुंदर फूल है। अब फूल के विशेषता भी है कमल फूल के। करथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। कमल फूल में पराग रही थे, जो बीच में कमल फूल के पीलापन रही थे वो लोग पराग कहे जाते। वो पराग में मकरंद रही थे, जे बारीक कण में चिपके रही थे, जे रस युक्त रही थे। कमल फूल से बढ़िया सुंदर सुगंध निकलते। तो कैसे ये रामचरित मानस के जो कमल फूल है वह में ये विशेषता कही तो हाँ, ये विशेषता रही तभे वो फूल है, तभे सार्थक है। तो कही भैया रामचरित मानस में वो पराग का हरे, जो फूल के पराग है वो पराग का हरे। तो कही अर्थ अनूप, हम जो दोहा चौपाई पढ़थन वो कर जो अर्थ है मानो वो पराग है। अब अर्थ विशेष महत्व के है। गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस में लिखिस, कभी ही अर्थ आखर बल साचा। कोई कवि जब काव्य के निर्माण करते तो कर काव्य के निर्माण हो वो काव्य के अर्थ ऊपर ही निर्भर रही थे। तो अर्थ महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्या ये है कि अर्थ अमित अति आखर थोड़े, ये समस्या भी है। भाई चौपाई एक ठो है, अक्षर थोकन है, लेकिन अमित अर्थ है। परम दिन के पिछले वाला परसों शुक्रवार के छठी रामायण में एक ठो अर्थ सुने बर मिली भैया।
वो प्रसंग हरे विवाह प्रसंग के, माता सीता राम जी के गला में जयमाला डाल के खड़े हैं और दुष्ट राजा है ते मन देखिस तो मन में सोचे लगिस, तोरे हूँ चाप चाढ़ नहीं सरई, जियत हम ही कुंवरी को बरई। जो जनक कछु करे सहाई, जीत हूँ समर समेत दो भाई। वो चौपाई के एक अर्थ तो होते, यदि ये राम लक्ष्मण के यदि जनक सहायता करते तो ये जनक ला भी राम लक्ष्मण से ही जीत लो जी। लेकिन ओकर बाद एक जन कथाकार बैठिस जे ई चौपाई के टीका करिस और कहिस, भैया तोड़े चाप चाढ़ नहीं सरई, अगर ये राम धनुष तोड़ दिस तो का एकर से एकर चाह पूरा हो जी नहीं हो, हम जिया था ये मतलब जीतना है। तो कैसे मैं जीतना है? जो जनुक कछु करे सहाय, यदि हमार मन के जनक कुछ सहायता कर दे तो भाई से ही दोनों झनला जीत लो। अब ये चौपाई के दो ही अर्थ हो गए। अब समस्या है कि ये अर्थ हम काला उचित मानी और काला अनुचित मानी। ऐसे अनेक चौपाई रामचरित मानस में है, कुछ कुछ की सुरता आवत है, कुछ कुछ की सुरता नहीं आवत है। मांगी नाव न केवट आना के भी अलग अलग अर्थ लगाते हैं। वो न ला एती से एती कर दी, अर्थ बदल जाता। ऐसे अनेक चौपाई है महाराज जेमा अर्थ बदल जाते हैं। जब पहुंच जाए शंकर सतनामा, राजेश्वरानंद जी की मत सुने बर मिलते, वो अपन स्मृति सुना थे। सतना में जाके शंकर जी के जाप करे बर कहे, ऐसा भी अर्थ लगाए जा सकते। भाई अर्थ अमित थी आखर थोड़े, और कवि केवल बल है तो अर्थ के बल है, कभी अर्थ आखर बल साचा। अब समस्या है और अर्थ का है पर आगे, लेकिन हम कौन अर्थ ला उचित मानी और कौन अर्थ ला ध्यान नहीं दन, तो कर बढ़िया सुंदर सूत्र है चौपाई में। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुबासा। यदि अर्थ पराग है तो पराग में मकरंद भी होना चाहिए। मकरंद मतलब कमल के रस। तो ये मकरंद का चीज है रे। अर्थ अनूप सुभाव, ये जो सुंदर भाव है, हम अर्थ तो लगा ली भाई, कौन अर्थ से कवि लिखे, कवि तो लिख के चल दी, सुकर मन में कौन से अर्थ लेके वो पंक्ति के निर्माण करी, सब कवि तो हमारे सामने में नहीं है, तो हम कैसे समझी कि अर्थ है वो बड़ा सुंदर है। तो उकर एके ठीक मान सकत हन कि वो अर्थ के पीछे भाव का है। जो स्वभाव है मानो वही एक कमल फूल के मकरंद जेमा रस भरा है। यदि हम पराग बना डरें तो पराग बर जरूरी है कि वो पराग में मकरंद रहे, रस रहे। तो ये जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। और गोस्वामी जी महाराज लिखते कि भगवान ला चाहिए का, तो भाव बस ये भगवान करुणा सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजी सदा सीतारमन। भगवान ला केवल भाव प्रिय है, भाव के बस में रहने वाला है। यदि हम भगवान से जुड़न, ये फूल हम सगुण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करत हन, तो ये भाव के होना आवश्यक है। और जब तक
ये भाव नहीं है, तब तक ये पराग के, ये कमल के कोई मतलब नहीं है। भगवान से जुड़े के या ये रामचरित मानस के अर्थ में रस भरे के एक ही साधन है, ये भाव। यदि भाव सही है तो मानो वो पराग में रस भरा है। हम कौन भाव के साथ वो अर्थ ल करत हन, ये महत्वपूर्ण है। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। भाव महत्वपूर्ण है। फिर लिखी सुभाषा, तो ये भाषा का है, तो कहीं सुगंध है। कमल फूल में जो सुगंध होते, वो सुगंध मानो रामचरितमानस के भाषा हरे। अब ये भाषा के महत्व ला समझी, ये सुगंध के महत्व ला समझी। कमल फूल में रस रहीथे, वो रस ला पाए खातिर बर भौरा मन कमल फूल में आथे। लेकिन वो कमल फूल में रस है और ये जगह कमल फूल है, वो भौरा जानते कहाँ ले? तो सुगंध के माध्यम से। भाई कोनो तरफ वायु के सहारा से सुगंध हमार नाक तक पहुंचा थे और सुगंध आवा थे, तो वो सुगंध से समझे जा सकते कि पास में कमल के फूल खिले हैं। हम बढ़िया अर्थ तो लगा डरे, अर्थ में बढ़िया सुंदर भाव भी है, रस भरे हैं। लेकिन हम जे भाषा के प्रयोग करत हन, वो भाषा किस न है? भाई हम अर्थ लगाथन, भाव बढ़िया भरथन, लेकिन भाषा ऐसा है जे भाषा लय जग बैठे ते कोनो नहीं समझे सके। कभू कभू अन्यथा नहीं लेना है, संगति में सुने बर मिलते कि भैया बहुत कृपा कि आप हमला राम कथा सुनाए हैं, आपके विद्वता के कोटि कोटि प्रणाम है। लेकिन भैया हम एक तो समस्या हुई, हम गांव के अढ़ा आदमी, और आप जो भाषा बोलत रहे बहुत बढ़िया साहित्यिक भाषा रही से, कुछ कुछ ऐसा शब्द होवत रही से जेकर अर्थ है हमला पता नहीं है। भैया वो रामायण ला कतको सुंदर अर्थ में कहे होबे, वो रामायण ला कहाँ ले सुने? गोस्वामी जी महाराज ये रामचरितमानस के निर्माण करे है, तो कहीं ये रामचरित के मानस के निर्माण करत है भैया, तो निर्माण करत है कि मत समझ, ये ला लिखत है मत समझ। मोर तो काम एक ही है कि भाषाबद्ध करबी मैं सोई, ये ला भाषाबद्ध करे हैं। तो कहीं भैया भाषाबद्ध करे के क्या जरूरत है? ये रामचरितमानस तो भगवान शंकर के हृदय में रहे, और वो हृदय से निकाल के जस के तस रख दे। रामचरितमानस ला यदि भाषाबद्ध कर दिया जाए तो आम जन के पहुंच में पहुंच जाए, आम जन वो रामचरितमानस ला समझ जाए। एक से कही श्याम सुर भी भय विशद अति गुणत कर ही सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गाँव नहीं सुने ही सुजान। भैया ये गिरा ग्राम में रामचरितमानस हो जाए, ग्रामीण भाषा में हो जाए, तो ग्राम के व्यक्ति मन भी ये रामचरितमानस ला समझ जाए, रामचरितमानस के अर्थ ला समझ जाए, और बढ़िया सुंदर रस भर के भाव लगा ले। तो भाषा बहुत आवश्यक है।
भाषा यदि समझ में आ जाए तो ये भाषा के महक से कोनो रास्ता नहीं गैया भी राम कथा सुने बर आके वो कथा पंडाल में बैठ जाओ, सुंदर रामचरितमानस के कथा ला सुन ले। यदि भाषाएं समझ में नहीं आई, कोनो तेलुगु आदमी आके छत्तीसगढ़ के हमारे ग्रामीण एरिया में कथा क्या तो भैया कतको अच्छा कथा कहा कोई कौन सुने। भाषा महक है, भाषा महत्वपूर्ण है। तो ये चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज लिखी छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। ये रामचरितमानस के जो छंद सोरठा दोहा है मानो वो कमल के फूल है। अब ये छंद सोरठा दोहा के जो अर्थ है वो कमल फूल के बढ़िया सुंदर पराग है। वो पराग में भाव रूपी मकरंद भराया है। अब वो मकरंद से वो कमल फूल, ये दोहा के जो व्याख्या है वो भाषा में हो जाए, वो मानो महक है, सुंदर सुगंध है। ऐसे गोस्वामी जी महाराज ये चौपाई के माध्यम से लिखी। कथाकार अनेक कथाकार थे, अनेक भाव कही थे, सबके मन में अलग अलग भाव रही थे। अब एक कथा कहन जिसना मोर हृदय में जो भाव रही वो ला प्रकट करे के प्रयास करें, वो कथा ला कहन। और त्रुटि होना स्वाभाविक है, एमा त्रुटि हो है ओकर बार आप सबसे क्षमा के प्रार्थना है, क्षमा की याचना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।